हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्रास गार्डनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जेड प्लांट की कटिंग कैसे लगा सकते हैं और जेड प्लांट की कटिंग लगाने में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे आप अपना जेड प्लांट ग्रो करें कि वो इस समर सीज़न में भी अच्छे से हरा भरा चलता रहे और जेड प्लांट सिर्फ ग्रो ही नहीं करे बल्कि उसकी जो लीव्स हैं वो घनी भी हों। अगर आपका जेड प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखें। आपका जेड प्लांट आप कैसे घना कर सकते हैं और उसमें कैसे घनी घनी पत्तियां हैं, इसके लिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको जेड प्लांट कटिंग से ग्रो करना है, आप जेड प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट सीज़न उसका ग्रोइंग सीज़न होता है। आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो उसको अगर आप उसके ग्रोइंग सीज़न में लगाते हैं तो वो कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। जेड प्लांट का ग्रोइंग सीज़न फरवरी और मार्च से लेकर के सितंबर तक होता है और अभी तो मानसून आने वाला है, रेनी सीज़न आने वाला है, उसमें भी जेड की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो अगर आपने फरवरी या मार्च में जेड की कटिंग नहीं लगाई है तो आप अभी रेनी सीज़न में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कटिंग लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कटिंग ले रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। मतलब बहुत पतली कटिंग, कभी कभी जैसे अगर मैं इस कटिंग को यहाँ से लेती हूँ तो ये ख़राब जल्दी हो सकती है। तो जो आप कटिंग ले वो आप ध्यान रखें कि वो उसका स्टेम जो है वो हल्का सा ब्राउन होना चाहिए, वो थोड़ी हेल्दी कटिंग होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ से ये कटिंग ले रही हूँ, इस तरह से आप ये कटिंग ले सकते हैं कि देखिए काफ़ी नीचे से थोड़ी हेल्दी है। और इसके ये जो छोटे छोटे इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं ये यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि ये इतनी तो मुझे पॉट के अंदर रखनी है। ये इस तरह से नीचे से मैंने इसके ये जो छोटे छोटे स्टेम थी ये मैंने हटा दी हैं और ये जो स्टेम मैंने इसके ये छोटे छोटे हटाए ये भी मैं उसी पॉट में लगा दूंगी क्योंकि ये भी लग जाएंगे, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं जेड प्लांट, और जितने भी सक्यूलेंट प्लांट होते हैं वो आप एक सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। तो लग तो ये भी जाएंगे, पर मैं ये कटिंग लगा रही हूँ मेन जो अच्छी ग्रो करेगी और जो ख़राब जल्दी नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कटिंग अगर आप एक तो सारी कंडीशंस अगर आपकी फुलफ़िल नहीं होती हैं कटिंग लगने में तो कटिंग ख़राब हो जाती है। दूसरा, अगर कटिंग ही नहीं है, हेल्दी है, अच्छी है, तो आपकी कटिंग ख़राब होना जल्दी पॉसिबल होता है। तो इसके लिए मैंने ये कटिंग ले ली है, अब मैं इसको लगाऊंगी। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात होती है किसी भी प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए वो होती है उसकी पॉटिंग मिक्स। और अगर आप पॉटिंग मिक्स अच्छी नहीं लगा रहे हैं, पॉटिंग मिक्स अच्छी नहीं तैयार कर रहे हैं तो आपकी कटिंग भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। जब आप जेड प्लांट की पॉटिंग मिक्स तैयार करें तब आप उसमें वैसे तो जेड प्लांट इतना अच्छा होता है, इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है कि आप इसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा दें तो ये ईजिली ग्रो हो जाता है। लेकिन स्पेशली जब आप कटिंग लगा रहे हो तो अगर आप उसकी सारी कंडीशंस पूरी कर देते हैं तो आपकी कटिंग ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो करती है। तो आप हाफ नॉर्मल गार्डन सॉइल में 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट कंस्ट्रक्शन सैंड मिला दें तो उससे इसकी जो मिट्टी तैयार होती है वो ड्रेनफुल तैयार होती है। मतलब जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा, मिट्टी में रुकेगा नहीं। इससे इसकी जड़ें ख़राब नहीं होती हैं, जो कटिंग होती है वो ख़राब नहीं होती है और अच्छे से ग्रो करती है। या फिर आप उसमें बजड़ी भी मिला सकते हैं महीन वाली, उससे भी इसमें पानी रुकता नहीं है। जो मेन बात है वो ये है कि जेड प्लांट की कटिंग आप जिस भी मिट्टी में लगाएं उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, पोरस मिट्टी होनी चाहिए। जब आप जेड प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं उसी समय आप उसमें 1 पार्ट अगर खाद मिला देते हैं, चाहे वो आप गोबर की खाद मिलाएं या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं या लीफ से तैयार की हुई खाद मिलाएं, जो भी जिस भी तरह की खाद आप मिलाएं, तो अगर आप लगाते टाइम मिला देते हैं तो उससे कटिंग जब स्टेबल हो जाती है, तैयार होती है, तो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और जब आप जेड प्लांट का भी जब ग्रोइंग सीज़न हो तो उस ग्रोइंग सीज़न में आप अगर उसके पॉट में खाद मिला देते हैं तो वो आपका पौधा पूरे टाइम अच्छे से ग्रो करता रहता है फिर, और उसमें जो लीव्स आती हैं वो इस तरह से घनी घनी आती हैं। तो अब मैं इस पॉट में अपनी ये कटिंग लगा दे रही हूँ इस तरह से।
और फिर इसको हल्का हल्का ऐसे दबा दें जिससे कि वो इसमें स्टेबल हो जाए। अब इसमें पानी डाल देंगे। जिस टाइम आप कटिंग लगाएं उस टाइम आप उसमें अच्छे से पानी दे दें जिससे कि जो स्टेम है वो स्टेबल हो जाए उसमें। और ये देखिए ये जो सॉइल है ये वाटर जो है वो सोक कर रही है और धीरे धीरे ये देखिए। तो आपको इस तरह से पॉटिंग मिक्स तैयार करनी है कि जो मिट्टी है वो सारा पानी सोख ले और फिर जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। और ये देखिए नीचे कैसे इससे एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो गया है, इसकी मिट्टी ने सारा पानी सोख लिया है। तो इस तरह से आपको इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करनी है। और एक जो गलती करते हैं, तो आपने कटिंग ले ली, उसको अच्छी सी मिट्टी में लगा दिया, फिर उसके बाद होता है कि उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे वो अच्छे से नहीं ग्रो हो रही है। मतलब या तो आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें पानी जाता जा रहा है, अगर बारिश के मौसम में लगाई है तो बहुत ज़्यादा बारिश का पानी उसमें जा रहा है तो भी वो उससे ख़राब हो जाएगी। और अगर आपने स्प्रिंग सीज़न में लगाई है और आपने ऐसी जगह पे रख दिया है जहाँ पे उसको डायरेक्ट धूप मिल रही है, वो पूरा टाइम धूप में है, तो भी वो आपकी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इससे एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो गया है और ये हमारी जो मिट्टी है वो अभी गीली है। तो तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको उसको डायरेक्ट आपने कटिंग लगाई और फिर उसको धूप में रख दिया। आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले, खुली हवा मिले, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। और जब ये आपकी कटिंग 10-15 दिन में ग्रो हो जाती है, इसमें रूट्स जर्मिनेट हो जाती हैं, फिर आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। सेमी शेड में मतलब आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे इस पर सुबह की धूप तो हल्की हल्की पड़े, पर फिर भी इस पर दोपहर की बाद की धूप ना पड़े। और फिर जब ये आपकी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, पूरा प्लांट तैयार हो जाता है, फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि आप इसके ऊपर अगर तेज़ धूप भी पड़ती है तो भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मेरे ये जेड प्लांट हैं, ये तेज़ धूप में भी रहते हैं तो भी ये अच्छे से चलते रहते हैं, क्योंकि ये मैच्योर प्लांट हैं, स्टेबल प्लांट हैं, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन आप जब नई नई कटिंग लगाएं तो उसको आपको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है और ना ही ऐसी जगह रखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा बारिश का पानी भरता रहे, क्योंकि उससे कटिंग ख़राब होने का डर रहता है। और कटिंग आपने अच्छी सी कटिंग ले ली, फिर आपने उसको अच्छी सी पॉटिंग मिक्स में लगा दिया, फिर आपने उसको अच्छी जगह पे भी रख दिया कि वो अच्छे से चल रही है। और फिर आप से जो गलती हो जाती है वो ये है कि आप उसमें वाटरिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब या तो आप डेली पानी देते जा रहे हैं और या तो फिर आप उसमें बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से भी कटिंग ख़राब हो जाती है। आप जब कटिंग लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पॉट की जो मिट्टी है वो एकदम सूखनी नहीं चाहिए और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए कि उसकी जो स्टेम है वो नीचे से सड़ जाए। तो आपको उसमें पानी का ध्यान रखना है कि मिट्टी हर समय बस नम रहनी चाहिए, हल्की हल्की गीली रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सौगी नहीं होनी चाहिए, ना ही एकदम सूखी होनी चाहिए। वैसे तो जेड प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसकी अगर मिट्टी सूखी भी रहती है 2-3 दिन, अगर आपका मैच्योर प्लांट है, जैसे ये मेरा मैच्योर प्लांट है, इसकी अगर मिट्टी 2-3 दिन सूखी भी रहती है तो भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक नई कटिंग लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी सॉइल ना तो एकदम सूखे और ना ही एकदम गीली किचकिची हो। तो हर चीज़ का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो होती रहती है। लास्ट चीज़ जो बहुत से बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि जब वो कोई कटिंग लगाते हैं या कोई पौधा लगाते हैं तो वो उसको डेली चेक करते हैं। तो कटिंग में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने कटिंग लगाई और उसके बाद आप उसको डेली निकाल करके देख रहे हैं कि उसमें नीचे जड़ आई है कि नहीं आई है। अगर आप ये गलती करते हैं कि आप रोज़ कटिंग निकाल के देख रहे हैं कि आज इसमें जड़ आई कि नहीं आई, तो उससे तो जाहिर सी बात है कि आपकी कटिंग कभी ग्रो नहीं करेगी। एक बार कटिंग लगाने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए, 10-15 दिन बाद उसमें अपने आप रूट्स जर्मिनेट होंगी और जब आपके प्लांट में नीचे रूट्स जर्मिनेट होंगी तब ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा, आपके न्यू कटिंग में न्यू लीव्स आने लगेंगी और वो सीधा स्टेबल हो जाएगा।
उसी को ऊपर से ही देख के पता चलने लगता है कि हाँ नीचे इसमें रूट्स आ गई होंगी। और अगर नीचे रूट्स नहीं आ रही हैं तो 10-15 दिन में आपकी ऊपर से लीव्स सारी झड़ने लगेंगी, आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो जाहिर है आपको पता चल जाएगा कि ये कटिंग आपकी नहीं लगी है। तो अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये जो 5 गलतियां आप करते हैं ये नहीं करेंगे, तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और आपके प्लांट भी अच्छा ग्रो करेगा। जेड प्लांट के ग्रोइंग सीज़न में अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप उसमें फर्टिलाइज़र मिला देते हैं तो आपकी लीव्स घनी घनी आएंगी। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा जेड प्लांट ग्रो तो कर रहा है लेकिन उसमें लीव्स ग्रो नहीं कर रही हैं, बहुत दूर दूर ग्रो कर रही हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने जेड प्लांट में टाइमली फर्टिलाइज़र मिला देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हैं, आप उसको सेमी शेड में रखते हैं, तो आपकी लीव्स घनी घनी निकलेंगी और पास पास निकलेंगी और आपका जेड प्लांट देखने में सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।